तो आ गए आप। उम्मीद करता हूँ सब कुछ मंगलमय होगा। आज हम भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की कृपा से इस मंगलमय अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। पता नहीं समाज किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के लोग ही हमारे सनातन को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ना ही वो इन अध्यायों का पूरा श्रवण करते हैं और ना ही इन वीडियोस को कभी लाइक करते हैं। लेकिन अगर आज आप सच्ची श्रद्धा और मन भाव से इस कथा को लाइक करते हैं तो आपके जीवन से राहु काल का जो दोष है वो एकदम से वंचित हो जाएगा, और जो काम आपके अड़े हुए हैं, जो काम आपके नहीं बन रहे हैं, वो काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कि कितने लोग इस कथा को अंत तक सुनते हैं, क्योंकि अंत में मैं आपको मार्गशीर्ष माह का एक ऐसा महामंत्र बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप मात्र 3 बार सुन लेते हैं या फिर मात्र 3 बार जाप लेते हैं तो राहु काल का प्रकोप आपके जीवन से हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, और जो काम आपके नहीं बन रहे हैं ना, वो काम आपके तुरंत ही बनने लगते हैं। तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए मार्गशीर्ष माह का सबसे बड़ा संकेत है और सबसे पवित्र माह है। तो देर किस बात की, आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। और इस कथा को पूरे सच्ची श्रद्धा से अगर आप सुनने वाले होंगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब भारत के एक छोटे गांव वृंदावनपुर में लोगों का जीवन पूर्णतः धर्म और आध्यात्म से जुड़ा हुआ था। गांव में हर दिशा से प्रकृति की सुंदरता झलकती थी, लेकिन उस वर्ष मार्गशीर्ष माह में गांव के कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फसलें बर्बाद हो रही थी, पशु बीमार पड़ रहे थे और गांव के लोगों में आपसी कलह भी बहुत बढ़ रहा था। ज्योतिषियों ने बताया कि ये सब राहु के अशुभ प्रभाव के कारण हो रहा है। आप अगर गौर फरमाओ तो आप देख सकते हो कि आपके भी जीवन में फिलहाल ऐसा ही हो रहा होगा। जो आपके ज़रूरी काम है वो बन नहीं रहे होंगे, लेकिन भाग्यशाली आप हो क्योंकि आप इस कथा तक पहुँचे हो। ये स्वयं मार्गशीर्ष माह के पवित्र माह का आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है। जो भी काम आपके नहीं बन रहे हैं उसके उपाय भी आपको पता चल जाएंगे, और वो भी कथा आप श्रवण करने वाले हो जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में जो विघ्न चल रहे हैं वो एकदम से टल जाएंगे, दूर चले जाएंगे। अब वृंदावन नगर के गांव के एक युवक धीरज को इन सब समस्याओं का समाधान खोजना था। धीरज बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वो प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता और भगवान से अपनी हर समस्या का समाधान भी मांगता। जब गांव में इतनी समस्या बढ़ी तो उसने तय किया कि वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएगा और गांव के लोगों के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ कर लाएगा। एक रात भगवान श्री कृष्ण ने धीरज को स्वप्न में दर्शन दिया। उन्होंने कहा, राहु के प्रभाव को कम करने का उपाय भक्ति और कर्म में है। मार्गशीर्ष माह में मेरा प्रिय है, क्योंकि इस माह में मेरे नाम का जाप विशेष फलदायी होता है। तुम इस माह में हर दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मंत्र का जाप करो और पूरे गांव के लोगों को भी इसमें सम्मिलित करो। साथ ही 11 दिन तक एकादशी व्रत रखो और कथा का आयोजन करो। मैं तुम्हारी और गांव की सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। धीरज ने गांव वालों को भगवान का संदेश सुनाया। पहले तो कुछ लोग संशय में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने धीरज की बात मान ली। पूरे गांव ने मिलकर सुबह शाम भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दिया। लोग आपसी मतभेद भूलकर एक साथ भजन कीर्तन में शामिल होने लगे। जैसे जैसे भक्ति का ये सिलसिला बढ़ा, राहु का प्रभाव और अधिक प्रबल होता गया। एक दिन भयंकर आंधी आई और गांव के मंदिर पर बिजली गिर गई। लोगों ने इसे अपशकुन समझा, लेकिन धीरज ने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने की योजना बनाई। उसने कहा, हे प्रभु, ये गांव आपकी कृपा से ही फला फूला रहा था। आज जब हम पर राहु का प्रकोप है तो केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। उस रात धीरज ने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य दर्शन किया।
प्रभु ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, राहु का प्रभाव भक्ति और कर्म से कम हो सकता है। मार्गशीर्ष माह मेरा प्रिय है और इस महीने में की गई पूजा, जाप और व्रत विशेष फलदायी होते हैं। राहु को शांत करने के लिए गांव में एक सामूहिक भक्ति का आयोजन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मंत्र का तुम बस जाप करो और गांव के लोगों से कहो कि वे 11 दिनों तक एकादशी व्रत रखें। इसके साथ ही गरीबों को भोजन कराओ और गौ माता की सेवा करो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह धीरज ने अपने स्वप्न की बात फिर से गांव के प्रमुख को बताई। पहले तो कुछ लोग फिर से संदेह में थे, लेकिन धीरज के दृढ़ विश्वास और उसकी भक्ति को देखकर सब लोग तैयार हो गए। गांव में बड़े स्तर पर भक्ति का आयोजन हुआ। मंदिर को सजाया गया और हर दिन सुबह और शाम भगवान श्री कृष्ण के भजनों और मंत्रों का उच्चारण होने लगा। गांव के सभी लोगों ने मिलकर एकादशी व्रत रखा। इस दौरान धीरज ने भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों का पाठ किया और उनके अर्थ समझाए। धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। लोग पहले से अधिक प्रेम और संयोग से रहने लगे। 11वें दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जिस नदी का जल घट रहा था वो फिर से भरने लगी। गांव के खेतों में हरियाली लौट आई। बीमार लोग ठीक होने लगे और गांव में खुशहाली लौट आई। सभी को महसूस हुआ कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनके बताए मार्ग का परिणाम है। गांव के ज्योतिष ने भी बताया कि राहु का प्रभाव अब शांत हो गया है। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण की भक्ति और मार्गदर्शन के मार्गशीर्ष माह में किए गए इन पुण्य कार्यों ने राहु के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर दिया है। ये भगवान की महिमा का जीवित प्रमाण है। गांव वालों ने मार्गशीर्ष माह को भक्ति और सेवा का प्रतीक मान लिया। हर साल इस माह में सामूहिक भक्ति आयोजन और गरीबों को दान देने की परंपरा शुरू हो गई। धीरज को गांव के लोग भगवान श्री कृष्ण का दूत मानने लगे, लेकिन धीरज ने विनम्रता से कहा, ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। मैंने केवल उनका आदेश पूरा किया है। अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें और धर्म के मार्ग पर चले तो कोई भी समस्या हमें नहीं रोक सकती। वृंदावनपुर फिर से खुशहाल हो गया। गांव के लोग अब समझ गए थे कि कठिनाइयों का समाधान भक्ति और ईमानदारी में ही है। इस कहानी ने इससे सिद्ध कर दिया कि जब राहु जैसे ग्रह अशुभ प्रभाव डालते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनके बताए मार्ग का अनुसरण करके सभी संकटों को दूर किया जा सकता है। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने और मार्गशीर्ष माह की महिमा को दर्शाती है। अगर आप इनमें से कोई और भी मंत्र का जाप कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपसे भी अति प्रसन्न होते हैं। अब वो कौन सा मंत्र है जिसका जाप आपको करना है, ये मैं आपको बताने भी वाला हूँ। और इसी अध्याय में हम 108 बार उसी मंत्र का जाप साथ में करेंगे। आप सिर्फ मोबाइल को कहीं पर रख दीजिए, उस मंत्र को 108 बार बस श्रवण कर लीजिए, तो आपका मार्गशीर्ष माह भी सफल हो जाएगा। और जो राहु की दशा आपके जीवन में बन रही है, जिसके वजह से हर कार्य में बड़े से बड़ा विघ्न आ रहा है, वो विघ्न भी तुरंत टल जाएगा। वो मंत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आपके लिए मैं इस मंत्र का जाप 108 बार करने जा रहा हूँ। अगर आप सच्चे सनातनी हो तो 108 बार इस मंत्र का पूर्ण श्रवण अवश्य अवश्य कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे